हेलो स्टूडेंट, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में वापस स्वागत करता हूँ। कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने कल अम्ल और क्षार की परिभाषाएं पढ़ी थी। नॉर्मल तरीके से हमने उनको समझा था। आपको मैंने अम्ल याद करने का, पढ़ने का, क्षार पढ़ने का तरीका बताया, कैसे वो बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग सबसे पहले ये थिंग याद रखें कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको सक्रिय श्रेणी का इस्तेमाल बताया था। हाइड्रोजन मुक्त करनी है तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन समूह और समूह से करा दो, और हाइड्रोक्सिल मुक्त करना है तो धातुओं की OH से रिएक्शन करा दो, वहाँ पे क्षार तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आरएनएस संकल्पना। क्यों? क्योंकि अम्ल व क्षार संबंधी जो संकल्पनाएं हैं वो हमें पढ़नी है। उसमें 3 संकल्पनाएं आपको पढ़नी है। एक तो आरएनएस थ्योरी, एक ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी और एक लुईस क्षार थ्योरी। लुईस बेस बोलते हैं उसको, लुईस अम्ल क्षार थ्योरी बोलते हैं। यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आरएनएस संकल्पना या आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी ये बताती है कि जो अम्ल और क्षार में हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा स्वाद में खट्टे, दूसरा पढ़ा रिलेटिव्स को लाल, और तीसरा हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। वो जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो किस संकल्पना के आधार पर है? आरएनएस संकल्पना के आधार पर। किसके आधार पर है? आरएनएस संकल्पना के आधार पर। अब हमें समझना है, जो मैंने कहा वो बता चुका हूँ। अम्ल वो हैं जो जलीय विलयन वियोजित या अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन को क्या नाम बताया था मैंने कल? हाइड्रोनियम आयन। क्या बताया था? हाइड्रोनियम। और क्षार वो हैं जो जलीय विलयन में विघटित होकर कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। क्लियर बात? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। और जब OH सिंगल हो और किसी धातु के साथ जुड़ा हो तो हाइड्रोक्साइड, और OH के ऊपर जब नेगेटिव आयन देखो तो हाइड्रोक्सिल। ओके भाई, अब यहाँ पे बात आती है एग्जाम्पल्स की, जो मैंने कल आपको बताया था। आपके एग्जाम्पल HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3, और एक और होता है CH3COOH, जो आपको कार्बन वाले पार्ट में समझ में आएगा। हालांकि ये जो है ये आपका एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल। अब बात आती है कि ये जलीय विलयन में वियोजित कैसे होते हैं। मेन चीज़ ये है, वियोजित कैसे होंगे। नॉर्मल थिंग, आप जानते हो एक अभिकारक है तो कितने में टूटेगा? 2 उत्पाद में। इसका मतलब 2 बनेगी। अगर मैं इसका आयन के रूप में ना लिखता तो हम क्या बनाते? H2 + Cl2। क्योंकि आयन के रूप में नहीं लिख रहे तो हम डायरेक्ट क्या बना रहे हैं? H2 + Cl2। लेकिन यहाँ पर हम आयन के रूप में वियोजित करते हैं। किसके रूप में? आयन के रूप में। तो जब इसका वियोजन होगा तो दोनों आयन अलग अलग निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे देखो, इसको सर्किल कर देता हूँ। देखो H + Cl-, ये आयन के रूप में वियोजित हुआ। देखो जलीय विलयन में क्या बना? H+। क्या बना? H। H2SO4 में देखो H + SO4। जानते हो H कितने हैं? 2, तो 2 लिख दिया, प्लस का निशान। SO4 पे आप जानते हो -2 संयोजकता होती है तो -2 लगा के लिखते हैं। वियोजन हो गया। H2CO3 है। अब देखो जो H2CO3 का वियोजन होता है ना, वो ये होता है HCO3। क्या होता है? HCO3। क्लियर बात है? तो यहाँ पर H जो CO3 के साथ है, ये एक हो गया और एक ये, तो कितने हो गए? 2। H2 और CO3 तो प्लस और माइनस। HNO3 है, H+ और NO3। बताइए, मैंने हैलोजन समूह और समूह के रूप में बताया था कल, आपको नहीं बताया था? बताया था। तो हमें कोई भी थ्योरी रटनी नहीं है, हमें समझना है। समझोगे तो इजी वे में आप किसी को भी समझा सकते हो और उसको समझ में आएगा अगर आप तरीके से समझाओगे। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें।
जिससे कि आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो बात हो गई किसकी, अम्ल की। अब CH3COOH है, हालांकि मैं इसका लिख देता हूँ, ये आपको बस यहाँ पे पता लग रहा होगा। देखो H यहाँ है और ये पूरा एक है, तो क्या बनेगा H प्लस CH3COO माइनस। हाँ या ना, बिल्कुल बना। तो ये हाइड्रोनियम आयन मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा। अब बात आती है क्षार की, कौन सा आयन देते हैं OH। तो मैंने आपको बताया था कि OH कब त्यागेगा, जब किसी तत्व के साथ जुड़ा हुआ हो। जुड़ा होगा तो क्या होगा, देखो NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, बताया था। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है। अब इनका हमें क्या करना है, वियोजन करना है। जब वियोजन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो आयनों का वियोजन है, प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, Ca प्लस 2 और OH माइनस, 2 OH, ठीक है। Mg प्लस 2 और OH कितने हैं, 2। NH4 अलग हो जाएगा और OH माइनस। इस प्रकार यहाँ से जो क्षार बना, उस क्षार का हमने वियोजन किया। वियोजन करने के बाद ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन दिया। अब ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सक्रिय श्रेणी पता है, सक्रियता श्रेणी में OH जोड़ना है और आपका उत्पाद तैयार। क्लियर बात है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि NaOH का वियोजन किया, Na प्लस प्लस OH माइनस, ये जलीय विलयन में वियोजित हो गए। किस में वियोजित हो गए, जलीय विलयन। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आयनियस थ्योरी में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक टॉपिक आता है, प्रबल और दुर्बल। आयनियस की थ्योरी के अनुसार यहाँ पे 2 अम्लों का और 2 क्षारों का अध्ययन किया जाता है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। देखिए यहाँ पे जो आपके प्रबलता है, क्या है, प्रबलता है। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, चलिए छोड़िए। देखिए जो प्रबलता है, प्रबल अम्ल वो होता है जो आसानी से विघटित हो जाए और हाइड्रोजन आयन दे दे तुरंत, वो तो होता है प्रबल। या प्रबल वो होता है जो OH आयन दे दे क्षार में। दुर्बल वो होगा जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन धीरे धीरे निकले, वो होगा दुर्बल अम्ल। और जिसमें OH आयन धीरे धीरे निकले वो हो गया दुर्बल क्षार। अब देखो यहाँ पे हम गौर करने वाली बात कि HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है। क्यों होता है, इसी का अध्ययन हम इसी पार्ट में करें जो हम pH स्केल कहते हैं, ठीक है। HCl सबसे प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है और HNO3 भी प्रबल अम्ल है। ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल, क्योंकि इनका आसानी से विघटन हो जाता है, ठीक है। रेड कलर से मैं निशान कर देता हूँ जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन रहेगा। तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनका विघटन जलीय विलयन में आसानी से हो जाता है, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और हाइड्रोजन आयन आसानी से देते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन जो अम्ल, तो यहाँ पे हमने प्रबल अम्ल देखा। अब दुर्बल अम्ल वो है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन आसानी से नहीं देते। तो देखिए मैं ब्लैक कलर से उसको दर्शा देता हूँ, एक तो H2CO3 और एक एसिटिक अम्ल, ये दोनों क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल। अब आपको pH स्केल में आसानी से पता लगेगा कि इसमें प्रबल कौन है और दुर्बल कौन। वैसे एक क्षार में आते हैं। क्षार में क्या होता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार है। यही मैं आपको pH स्केल से बताऊंगा, लेकिन इसमें भी आसानी से समझ सकते हो कि प्रबल क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आसानी से दे, इनका वियोजन आसानी से अपघटन हो जाए, तो वहाँ पे वो OH आयन देते हैं, तो क्या कहलाता है, क्षार। तो दुर्बल क्षार कौन कौन से हो गए, देखिए ऑटोमेटिक। समझने की आवश्यकता है स्टूडेंट, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझो। चाहे आपका क्लास किसी की भी लो, चाहे मेरी लो, चाहे किसी की भी लो, लेकिन आपको समझ में प्रॉपर आना चाहिए और आपको समझना है, ठीक है। मैंने आपको कोई भी अभी तक 3-4 चैप्टर जो पढ़ाए
उनमें मैंने आपको एक में भी रटने की सुविधा नहीं दी कुछ भी, ना मैंने आपको बोर्ड पर पेन लिख के कुछ दिया। मैंने आपको डायरेक्ट समझाया है जिससे कि आपकी समझ में आ सके। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे वाली संकल्पना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बोल सकते हैं। स्टूडेंट, अब आपकी जो नेक्स्ट संकल्पना है वो है ब्रोंस्टेड लोरी। ब्रोंस्टेड लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी जो संकल्पना है वो मेनली किसके आधार पर, ये ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रोटॉन के आधार पर। अब प्रोटॉन क्या होता है लोग पूछते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है, और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो कौन सा भरा जाता है? हाइड्रोजन का। और आपको ये पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन देने वाला और लेने वाला वो क्या है? या तो प्रोटॉन ग्राही होगा या प्रोटॉन दाता होगा। या तो प्रोटॉन देगा या प्रोटॉन लेगा। अब देखो, मैं आपको पहले का एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, ठीक है। ये Ha+B, तीर का निशान Hb+A, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है और A और B कोई भी तत्व हो सकते हैं नॉर्मल। मैं आपसे ये पूछूं कि हाइड्रोजन यहाँ पर था लेकिन अब इसके साथ है, इसका मतलब इस A ने अपना हाइड्रोजन दिया है कि या नहीं दिया? दिया है। और B ने हाइड्रोजन लिया है। तो हाइड्रोजन देना और लेना क्या है? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन देना, प्रोटॉन देने की बात होगी तो हाइड्रोजन देंगे, और प्रोटॉन लेने की बात होगी तो हाइड्रोजन लेंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन हाइड्रोजन दिया है इसने कि लिया है? दिया है। किसको दिया है? B को। और B ने लिया है, तो ये प्रोटॉन ग्राही हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो इसका मतलब ये तो हो गया प्रोटॉन दाता, और ये हो गया प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही। अब यहाँ प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही की बात हो रही है, तो ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना के आधार पर जो प्रोटॉन दाता है वो तो है अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही है वो है क्या है? क्षार। वो क्या है? क्षार। तो थ्योरी एक ही है, ठीक है। नॉर्मल में हम यहाँ अम्ल में लिख देंगे इसको प्रोटॉन दाता, और हम इसमें लिख देंगे प्रोटॉन ग्राही, लेकिन एग्जाम्पल एक ही काम आएगा। क्लियर बात? इसने अपना प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन लिया। अब देखो, इसका मतलब ये तो हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार, है या ना? हो गया ना? तो यहां पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इस एग्जाम्पल को ढंग से देखते हैं। H2O + NH3, तीर का निशान। इसमें 2 हाइड्रोजन है गाइस, है ना? 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन देगा। जब एक हाइड्रोजन देगा तो बताइए क्या बचेगा? होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर H2O + NH3 NH4+ और प्लस OH- है। यहां आपको अंदाजा लग रहा होगा छोटा सा, OH- आयन निकलता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार। इसने दिया, जब इसने दिया तो ये प्रोटॉन देने वाला हो गया अम्ल, निकला क्या? क्षार। ये NH3 इसने लिया तो ये हो गया क्षार। जब ये क्षार है, ये अम्ल है, ये अम्ल है तो ये क्षार, तो ये ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, हाँ या ना? अब देखो, अब आपको थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा NH4 कैसे क्षार। मैंने आपको बताया NH4 के साथ में OH जुड़ेगा। देखो NH4OH, तो ये क्षार हुआ कि नहीं? सॉरी, यहाँ पर इसने, इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन आया कि नहीं आया? तो ये इसके लिए क्या हो गया? तो यहाँ पर देखो, इसका कनेक्शन तो है किसके साथ? इसके साथ। और इसका कनेक्शन है इसके साथ।
जब ये अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्या होगा, क्षार होगा ये, और ये क्षार है तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा ये कौन सी थ्योरी है गाइस, ब्रोंस्टेड लोरी। कौन सी थ्योरी है, ब्रोंस्टेड लोरी। तो ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार जो पदार्थ प्रोटॉन दाता है वो तो अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्षार है। अब देखो यहाँ पर छोटी सी एक माइनर सी मिस्टेक हुई, ये जो बी है ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये प्रोटॉन ग्राही, इसमें से ये निकला तो ये इसका संयुग्मी, और इसने ये बनाया तो ये इसका संयुग्मी। तो ये जब क्षार है तो ये क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी अम्ल, और ये अम्ल है तो इसका संयुग्मी ये क्या हो जाएगा, क्षार। तो इसे कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना। क्या कहते हैं इसको, संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना। उम्मीद है समझ में आई होगी आपको। तो ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना के आधार पर अम्ल वो हैं जो प्रोटॉन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वो हैं जो हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। इस एग्जाम्पल के आधार पर हमें संयुग्मी अम्ल व क्षार को समझना है। ये अम्ल है, ये क्षार है, इसने अपना हाइड्रोजन दिया तो अम्ल हो गया, इसने लिया तो क्षार हो गया। इसका संयुग्मी NH4+ है क्योंकि इससे ये बन रहा है, और इसका संयुग्मी इससे ये निकला है, क्यों, देखो H2O में किससे बना है ये, H और OH से। तो इसमें देखो H दे दिया तो क्या बचा, OH लिख दिया, तो इसका ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार। तो हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, ये जो जल है, ये जो इसमें जल है, जल का संयुग्मी क्षार हाइड्रोक्सिल आयन है, क्योंकि जल वहां पे खुद एक क्या है, अम्ल। और जो अमोनिया है क्षार है, उसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, NH4। समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। तो मैंने आपको 2 थ्योरी पढ़ाई, इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको ध्यान रखना है, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा। ओके स्टूडेंट, अब एक और एग्जाम्पल देखिए, HCl + H2O, तीर का निशान, ठीक है। यहाँ से देखो ये HCl + H2O हो रहा है, ये बना रहा है H3O + Cl-। गौर से देखिए कैसे बना रहा है, जलीय विलयन में होगा सब कुछ। ये HCl आपको पहले ही पता लग गया होगा ये क्या है, अम्ल। ये अपना जो H है वो किसको देगा, इसको। तो जल यहाँ पर क्या हो गया, क्षार, और यहाँ पर जल क्या था, अम्ल। अब देखो जो जल है वो अम्ल और क्षार क्यों है, समझ लीजिए। ये जल है, जब मैं इसका वियोजन करूंगा तो देखो हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस दोनों निकल रहा है। तो देखो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन देने वाला अम्ल भी है और OH आयन देने वाला क्षार भी है, इसलिए H2O का यूज हम क्षार के और अम्ल दोनों के रूप में कर सकते हैं। क्लियर। अब ये जो HCl है, HCl में से जो Cl निकला वो इससे संबंधित है, और H2O ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये किससे संबंधित है, H3O से। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको गौर से देखें, तो ये अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार कौन होगा, ये होगा संयुग्मी क्षार। ये जल है, इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, तो ग्रहण करने वाला क्या होता है, क्षार। तो इसका ये जो H3O निकलेगा वो क्या निकलेगा, अम्ल। क्या निकलेगा स्टूडेंट, अम्ल निकलेगा। तो ये एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, कोई दिक्कत, हाँ या नहीं। तो प्रोटॉन देने वाला अम्ल और लेने वाला क्षार। ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको 2 थ्योरी पढ़ाई, ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना और आयनियस की संकल्पना। समझना है और समझ के पढ़ना है, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे और घर पे होंगे। ठीक है, अभी स्कूल खुलने की कोई संभावना दिख नहीं रही,
लेकिन जब तक आप अपनी क्लासों को रेगुलर रखें जिससे कि पढ़ने का रूटीन बनेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कल हम एक और संकल्पना पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।